हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.3। पिछले वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी है। अभी तक हम समझ गए रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों में आपको कुछ रिलेशंस दिए हैं और आपको बताना है कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। गिव रीजन्स, और उसका रीज़न क्या है वो भी बताना है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहले आपको गिवन रिलेशंस को चेक करके बताना है कि वो फंक्शंस हैं या नहीं है, रीज़न देके, और उसके बाद अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर कर लिया कैसे इसको प्रूव करना है और कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया है ये रिलेशन 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो पहले हमने रिलेशन को लिख लिया। अब इसको आप वैसे डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो मैंने बताया आपको कैसे चेक करना है, या फिर आप इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो अगर एरो डायग्राम बनाएंगे हम, तो देखिए फर्स्ट वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो आपके ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। 2 देन 5 देन 8 देन 11 देन 14 देन 17। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो फर्स्ट सेट के आ गए। और दूसरा सेट जो है उसके एलिमेंट्स भी लिख लेंगे। तो दूसरे सेट में कौन सा एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर्स में सेकंड नंबर पे है, 1 1 1 1 1 1। सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है विच इज़ 1, और सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो हैं वो रिलेटेड हैं इसी 1 के साथ, यानी कि 2 की इमेज क्या है 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1 और 17 की इमेज भी 1 है। तो हमने कैसे सीखा था कि एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे बच्चों, जब हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक यूनिक इमेज हो। तो 2 की भी यूनिक इमेज है, 5 की भी यूनिक इमेज है, मतलब एक इमेज होनी चाहिए इसकी। ठीक है, मैंने कहा था कि एरोज जो हैं वो ऐसे जा सकते हैं। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि जो एक ही इमेज है वहाँ से इस तरह से एरो नहीं जाने चाहिए। अगर ऐसे एरो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज एक हो सकती है। ये ऑलरेडी हमारे को क्या बोला था हमने कि डोमेन में जो फर्स्ट वाला सेट है वो डोमेन कब होगा, अगर पहले तो आपको चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स में से एरोज निकले, कोई भी लेफ्ट आउट ना हो, जो कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसमें से एरो ना निकले। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा यहाँ पे, सारे ही एलिमेंट्स जो हैं उनसे एरोज निकल रहे हैं, यानी कि उन सबकी इमेज प्रेजेंट है। तो ये डोमेन हो गई। फंक्शन में यही पढ़ा था हमने, और हमने कहा था हर एक जो एलिमेंट है डोमेन में उसकी इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो एरो डायग्राम से क्लियर हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि इस तरह से एरो जा सकते हैं। ठीक है, या तो एरोज आपके सारे इस तरह से जाएंगे, ठीक है, 1 to 1 इस तरह से कनेक्टेड होंगे, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज पे कनेक्ट हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट से एक से ज़्यादा एरोज ना निकले, तो वो वाला अगर इस तरह से होगा तो वो फंक्शन नहीं है। ये तो हो गया एरो डायग्राम से, आप यहाँ से समझ के बता सकते हैं। सेकेंडली दूसरे क्या बताया था मैंने कि आपने जो ये एलिमेंट्स लिखे हैं उसमें जो डोमेन वाला यानी कि फर्स्ट वाला सेट है वहाँ पे देखिए कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 5 8 11 14 17, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये 2 2 बार यहाँ पे आता और इसकी यहाँ पे इमेज कुछ और होती, दैट मीन्स कि एक ही एलिमेंट की दो से ज़्यादा इमेजेस हो जाती हैं, तो उस केस में भी ये फंक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सारे यूनिक है, मतलब अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। और सेकंड वाली पोजीशन पे तो सारे सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट कैसे भी आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस, हमें पूछा है कि कौन से रिलेशन जो है वो फंक्शंस हैं, तो हम बोलेंगे दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। रीजन पूछा तो लिखेंगे बिकॉज every element has unique image। और ये हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब ये फंक्शन प्रूव कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या लिखना है, हमें बताना है कि इसकी डोमेन क्या है
और इसकी रेंज क्या है। तो डोमेन क्या है, देखिए जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है ये सारे आपके डोमेन में आएंगे। तो डोमेन में आया आपका 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 सारे एलिमेंट्स। और रेंज में आएगा सिर्फ एक ही एलिमेंट विच इज़ 1, और इसको आपने इस तरह से सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज प्रेजेंट है, और इसकी डोमेन ये फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट्स और रेंज में सेकंड वाले एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कि बच्चों ये है सेकंड पार्ट। ये आपको रिलेशन दिया है, हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो एरो डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो फर्स्ट में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। वैसे तो देखिए यहीं से क्लियर हो गया, रोस्टर फॉर्म में आपने सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को पढ़ना है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, बस यहीं से पता चल गया कि ये फंक्शन है। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको एरो डायग्राम बनाना है तो वो भी बना सकते हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये आगे आपके फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, और ये रिलेटेड हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब लगाइए 2 की इमेज है 1, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6 और 14 की 7। तो देखिए यहाँ पे जो डोमेन वाले एलिमेंट्स हैं सारे के सारे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस प्रेजेंट हैं, और सभी की यूनिक इमेज है। हर एक में से एक ही एरो निकल रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज प्रेजेंट है। दैट मीन्स की फंक्शन है। तो क्या लिखेंगे, yes this relation is a function because every element has an unique image। ठीक है, therefore बस उसके बाद लिखते हैं कि हम डोमेन और रेंज। तो हमने ऑलरेडी एरो डायग्राम बनाया है, यहीं से हम डोमेन रेंज लिखेंगे। डोमेन में आ जाएंगे सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट जो आप ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। और रेंज में जो सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आगे इसकी डोमेन एंड रेंज। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, ये है आपका थर्ड पार्ट। रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर्स देखिए 1, 3, 1, 5, 2, 5। ठीक है, 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो यहीं से आपको पता चल रहा है, मैंने कहा था आपको फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, और पहले 1 की इमेज 3 है, फिर 1 की इमेज 5 है। तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। एक इनपुट के अगर 2 आउटपुट्स होंगे तो वो फंक्शन नहीं है। बाकी आप इसको एरो डायग्राम से कर सकते हो। फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं 3 एंड 5, 3 एंड 5। अब इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। 1 की इमेज इसने कहा 3 भी है, और 1 जो है वो 5 से भी रिलेटेड है, और 2 जो है वो 5 से रिलेटेड है। तो देखिए मैंने कहा था एक से अगर इस तरह से 2 एरोस निकल रहे होंगे तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 has 2 images। कौन सी? 3 एंड 5। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसकी डोमेन और रेंज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फर्स्ट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मॉड एक्स, और सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज 9 - x² का अंडर रूट। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमें इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है
कि ये जो हैं वो रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। रियल फंक्शंस हैं तो हमें सिर्फ डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब y की वैल्यू निकालनी है हर एक x के ऊपर। पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन में आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ये माइनस मॉड ऑफ x है, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ x। तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मॉडुलस फंक्शन अच्छे से समझा है, उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। वी नो दैट अगर fx आपका क्या है, मॉड x, हमने अब देखा है मॉड x को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। मॉड x का मतलब है हमेशा वैल्यू जो है x की कुछ भी वैल्यू डालें आप, नेगेटिव या पॉजिटिव, मॉड से बाहर आके वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी फंक्शन को हम खोलकर किस तरह से लिखते हैं, मॉड x का मतलब है कि इसकी वैल्यू x होगी जब भी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और मॉड x की वैल्यू माइनस x होगी जब भी x लेस देन 0 होगा। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देखिए, जिसको नहीं पता फिर से समझ लेते हैं एक बार। अगर हमने मॉड के अंदर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखी, मॉड 0 0 ही होगा, 1 रखते हैं अगर वैल्यू, ठीक है। 1 क्या है, 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी है जैसे कि यहाँ पे है, तो इसका मॉड x का फंक्शन क्या होगा, x ही होगा, यानी कि 1 ही होगा। अब देखते हैं नेगेटिव वैल्यू पे, x की वैल्यू जब भी 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी जैसे कि -2 ले लेते हैं, तो कह रहा है जब भी x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x की वैल्यू है -x, माइनस और x क्या ऑलरेडी हमारे पास -2, दैट्स वाई ये भी सॉल्व करके हमें पॉजिटिव ही मिलता है। और इसका ग्राफ भी देखा था हमने, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये था आपका मॉडुलस फंक्शन, मॉड x का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, तो मॉड x का है, अब सिर्फ यहाँ पे एक माइनस का साइन मॉड के बाहर लग गया है, तो जैसा भी मॉडुलस फंक्शन का बिहेवियर है वो सारा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ पॉजिटिव वैल्यूज़ पे थी वो अब नेगेटिव पे होगी और नेगेटिव वाली पॉजिटिव पे होगी। सिंपल है, मॉड x के बाहर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे जो आउटपुट्स हैं उनमें भी आप साइन चेंज कर दीजिएगा। तो अगर मॉड x ये होता है तो देयरफॉर अगर f ऑफ x है हमारे पास माइनस मॉड ऑफ x, तो उसको हम लिख सकते हैं इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम माइनस, क्योंकि मॉड x के बाहर अब माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x की जगह हो जाएगा -x और -x की जगह हो जाएगा प्लस का x, लेकिन रेंज सेम रहेगी। अब क्या बोलेंगे हम कि x जब भी 0 या 0 से बड़ा है तो माइनस मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी -x, और जब भी माइनस मॉड ऑफ x, जब भी x की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगी तो माइनस मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी x, ठीक है बच्चों। सिंपल है, जैसे मॉड x में जब भी पॉजिटिव वैल्यू होती थी तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता था, और जब भी ऑल्दो सॉल्व करके हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती थी। अब अगर आपको याद होगा मॉड x जो मॉडुलस फंक्शन उसकी डोमेन और रेंज क्या होती थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी डोमेन और इसकी रेंज। तो अगर आपको पता है, देखो x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 एनी रियल नंबर, तो डोमेन होती थी सारे रियल नंबर, लेकिन आउटपुट क्या आ रही है हमेशा हमारे पास पॉजिटिव, मॉड के बाद हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो उसको हम लिखते थे 0 इंक्लूडेड और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्या होगा, अब सब चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, तो जो आपका फंक्शन है माइनस मॉड ऑफ x, तो यहाँ पे अगेन देखिए जो इसका डोमेन है वो तो देखो x सारी ही वैल्यूज़ ले सकता है, x सारी वैल्यू ले सकता है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब, यानी कि डोमेन तो अगेन क्या हो गई, सारे रियल नंबर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। लेकिन रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज जो कि होती थी आपकी मॉडुलस फंक्शन की उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है हमारे पास, जो x की वैल्यूज़ है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ये देखो -x से +x, पहले +x से माइनस तक जा रही थी हमारी, ठीक है, ऑल्दो आउटपुट में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी, देखो हमने ग्राफ में देखा था, ये ग्राफ था हमारा मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो ये सारा जो x एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, तो x एक्सिस पे डोमेन होती है और y एक्सिस पे आपकी रेंज होती है। तो y पे x की क्या किसी भी वैल्यू के ऊपर y नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो y क्या वो है यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव है, दैट्स वाई इसकी रेंज क्या थी, पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब अगर ये तो था हमारे पास मॉड x का ग्राफ, अगर अब यहाँ पर हम
माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी देखिए एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यहाँ पे पहले मॉड एक्स में क्या था, जब भी एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी थी तो हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर इस तरह से लाइन आ रही थी पॉजिटिव की तरफ को और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव की तरफ को। अब ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, इसको आप और अच्छे समझ सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जब ये प्लस का 1 था और माइनस 1, सिर्फ 2 स्टेप से समझ सकते हैं आप, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2। जब प्लस का 1 था तो वैल्यू +1 ही थी y की, जब +2 था तो वैल्यू प्लस का 2 ही था। अब यहाँ पे ये हम बात करें मॉडुलस फंक्शन की, -1 पे +1, -2 पे +2, तो इसलिए हमारे को इस तरह से ग्राफ मिल रहा था। अब क्या हो रहा है, माइनस ऑफ मॉड एक्स में क्या हो रहा है, अब अगेन हम देखते हैं 1 पे 2 पे -1 और -2 पे, -2 -1 +1 और +2 के ऊपर। तो जब भी हम यहाँ पे प्लस का 1 डालेंगे तो हमें माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पे -1 है तो ये इस तरह से 2 पे -2, वैसे ही -1 डालने पे भी मुझे -1 मिलेगा, -2 डालने पे भी माइनस। तो ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव तरफ को। तो यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू आ रही है, सिर्फ नेगेटिव, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है इनपुट में, या x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आपको आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो देयरफॉर इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी, माइनस, देखो y की वैल्यू कहाँ तक, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक, 0 इंक्लूडेड है और -∞ के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। तो आगे ये रेंज किसकी, माइनस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। अब इसका सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट था हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल दो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उसमें से भी ये सेकंड वाला, दोनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अब ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे हमें पूछा है इसकी डोमेन रेंज, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमें दिए हैं रियल फंक्शंस। अगर आपको पता हो क्लास 10 में आपने पढ़ा था कि रूट के अंदर, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब की थी हमने पढ़ा था d जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन d जब भी 0 से छोटा होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आप पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ोगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, रूट के अंदर वैल्यू होती थी डी की। ठीक है, तो डी की वैल्यू 0 से लेस होने का मतलब 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, तो वो रियल नंबर्स नहीं होते। तो यहाँ पे हमें दिया है रियल फंक्शंस हैं, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है, डोमेन रेंज दोनों ही क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसमें, हेयर, यहाँ पे रूट के अंदर की जो वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर रूट के अंदर की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव होगी तो ये एक रियल नंबर नहीं होगा, ये होगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, लेकिन हमें दिया है कि दोनों क्या हैं, रियल फंक्शंस हैं, और रियल फंक्शंस हैं तो दैट मीन्स कि इस रूट के अंदर की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, here 9 minus is greater than equals to 0, why, because लिख सकते हैं आप given function is a real function। तो रियल फंक्शन के लिए आप कंडीशन क्या होगी, ये हमेशा रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, तो अब अगेन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद या तो ये वाला पार्ट इसको लिखते हैं, और इसका लिखते हैं 3 माइनस एक्स, ये भी आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए, एंड 3 प्लस एक्स ये भी आपका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि ये सारा पार्ट 0 से बड़ा का मतलब सारा पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए दोनों ही चीज़ों को जो है वो 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, और दो एक चैप्टर है आपका इनइक्वालिटीज़ का, वहाँ पे आपको ये फंडा और ज़्यादा क्लियर होगा, बट आप ध्यान से समझिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। तो इसमें ऐसे नहीं कि सीधा x को परे भेज दिया, 3 को परे भेज दिया, वो हम इक्वल्स टू वाले इक्वेशंस में कर सकते हैं, बट ये इनइक्वालिटी है ना। इक्वल्स खाली इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन यानी कि अनइक्वल का साइन भी है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, जो इस तरफ करेंगे वही इस तरफ। अब हम यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -3 दोनों तरफ। ये प्लस का 3 था, ठीक है, ये था हमारे पास 3 - x, इसमें -3 लगा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पे भी हमें -3 करना पड़ेगा। -3 और +3 कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट में बचा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 - 3 इज -3, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको ऐसे माइनस से माइनस कट कर दोगे, अगर आप सोचते हो कि माइनस से माइनस कट कर दोगे तो भी ये साइन सेम रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर चलो यहाँ पे अलग से मैं आपको समझाती हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये -x है ना। अब ध्यान से देखना, अगर ये 2 जो है, चलो 2 नहीं 3 लेते हैं, 3 बड़ा होता है किससे, 2 से, ठीक है। अब मैं अगर दोनों तरफ नेगेटिव का साइन लगा दूँ, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 और यहाँ पे -2, तो क्या -3 बड़ा है -2 से, नहीं ना, -3 तो -2 से छोटा है। तो अगर दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। फिर से अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे -4 छोटा है किससे, -3 से, सबको पता ही चीज़ करेक्ट है। -4 -3 से छोटा होता है, नंबर लाइन पे -4 लेफ्ट में आता है ना, तो -4 -3 से छोटा है। अब अगर मैं दोनों तरफ का माइनस कट कर दूँ या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 और 3 बन गया। अब क्या मैं सेम ही साइन रहने दूंगी, क्या 4 छोटा है 3 से, ऑब्वियसली नहीं है ना। तो जब भी दोनों तरफ हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ का माइनस का साइन कट करना है, यानी कि दोनों को मुझे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, बट ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाना है इस चीज़ को, मैंने एग्जांपल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया इसको। तो एक तो आगे हमारे पास ये रेंज, अब यहाँ से सेम चीज़ करेंगे, ये 3 + x था, तो यहाँ पे भी हमने -3 लगा दिया, तो इस तरफ भी हम -3 लगा देंगे, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब तो यहाँ पे x हमें मिल गया, यहाँ पे तो हमारे पास -x था, इसलिए हमारे को इसको माइनस को ख़त्म करना ज़रूरी था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, या तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि जो x की वैल्यू है प्लस के 3 से छोटी और माइनस के 3 से बड़ी है। तो इसी को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकती हूँ, -3 और +3 अगर यहाँ पे लिखो और बीच में x, तो x क्या है, प्लस के 3 से छोटा या बराबर, और -3 से क्या है, ये बड़ा। तो देखो यहाँ पे x की तरफ को खुला है ना, ये तो x की तरफ को ही खुलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो -3 यहाँ पे भी छोटा है, तो समझ गए इस चीज़ को, -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x और x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये आ गई है x की रेंज, यानी कि x की वैल्यू, यानी कि डोमेन, x की जो वैल्यूज़ होती हैं, x की जो पूरी रेंज है वो इसकी डोमेन है। तो डोमेन क्या आई हमारे पास यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू आई हमारे पास -3 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू 3। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो -3 से 3 के बीच में, तो उसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन आप लिख सकते हो -3, ये भी इक्वल्स टू का साइन है, इंक्लूडेड है, और 3 तक, ठीक है। तो x की वैल्यू या इनपुट की वैल्यू या डोमेन जिसे हम कहेंगे वो क्या है, -3 से 3 तक। अब देखिए रेंज निकालनी है हमें। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज होती है, ध्यान से देखना, x की वैल्यूज डोमेन और y की वैल्यू। तो y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x को हम y बोलते हैं, तो f ऑफ x, और f ऑफ x क्या दिया था, 9 - x², और x क्या है, डोमेन। तो डोमेन हमारे निकले यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे x की वैल्यू -3 और
एक प्लस का 3 और बीच में भी कोई वैल्यू ले लेते हैं तो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में 0 है। आप वैसे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -3 और 3 दोनों रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल इसके सेंटर में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक्स की 3 वैल्यूज़ लूँगी। एक्स की वैल्यू एक 0 पे हम वाई फाइंड करेंगे, एक -3 पे और एक +3 पे। ठीक है, ये आपका फॉर एक्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब डोमेन की वैल्यू जब हम डालेंगे फंक्शन में तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा वही तो रेंज होती है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे मैं एक्स को 0 डाल रही हूँ, तो 9 - 0 का स्क्वायर दैट इज √9, दैट इज है ना, 9 में से 0 गया तो 9 ही रहेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9। ओके, अब अगर हम एक्स की जगह -3 डालेंगे, 9 - -3 का स्क्वायर, तो 9 - 3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9, -9 इज 0। वैसे ही अगर यहाँ पे प्लस का 3 डालेंगे, अगेन आंसर विल बी सेम, 9 - 9 दैट इज 0। तो हमारे पास क्या रेंज निकली है यहाँ पे। ठीक है, एक्स की सारी, इस तरह से हम देखो, हमने एक्सट्रीम वाली पोजीशंस ले ली, -3, 3 और बीच में एक 0, तो सारी वैल्यूज़ ले ली हमने। इसके बीच में आप और वैल्यूज़ डाल के भी निकाल सकते हो, हमारे पास जो आउटपुट में आएंगी वो इसी रेंज के बीच की वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे देयरफॉर रेंज क्या आ गई हमारे पास, वाई की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 0 से लेके 3 तक की जा रही है, तो 0 से 3 के बीच पे सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो इसकी रेंज में होंगे। तो कैसे दिखेंगे, 0 इंक्लूडेड और 3 भी इंक्लूडेड। तो ये है आपकी रेंज। आप इसमें देखो डोमेन की कोई भी वैल्यू डाल के देख सकते हो। अभी इस फंक्शन में आपको जो इसके आउटपुट यानी कि y की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 0 और 3 के बीच का ही कोई नंबर मिलेगा। आप कोई भी नंबर डाल के इस रेंज के अंदर का चेक कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। आई गेस कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।